आप सभी सुनने वालों का मेरा नमस्कार हो। हमारे किसी सज्जन पुरुष से पूछा था, वो रहने वाले इंदौर के हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी को परेशानी है शारीरिक, उस बारे में आप मुझे बताएं। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था 22 जनवरी 2025 दिन के 15:03 पर। तो उसका मैंने ये निकाला है। उसके बारे में मैंने अभी आपको बीमारी के नियम तो बता ही दिए थे, अब मैं वही नियम लगा रहा हूँ। सबसे पहला नियम तो हम ये देखते हैं कि लगन के अंश कितने हैं। लगन 8 अंश से कम है तो शरीर का बायां भाग दर्शाता है, और अगर लगन के 18 अंश से ज़्यादा हैं तो वह दायां भाग बतलाता है। एक राशि हमारी 30 डिग्री की होती है, तो 8 अंश 0 से 8 तक बायां भाग और 8 से लेकर के 30 डिग्री तक दायां हिस्सा के बारे में बताता है। तो जब मैंने प्रेस कुंडली बनाई तो उसमें लगन आई 2.11 डिग्री की, तो मतलब हमारा हो गया बायां भाग में बीमारी है। और नंबर 2, अगर मैंने आपको बताया था लगन में अगर कोई पापी ग्रह बैठा है तो यह है, हाँ इसको बीमारी निश्चित है। तो यह है पता लगा इनको बीमारी भी है और बाएं भाग में है। अब हम देखते हैं, इसके लिए हम दृष्टांत बनाएंगे। तो इनका दृष्टांत बनेगा पहला। तो जो पापी ग्रह हमारे हैं, जो लगन में बैठे हैं, उनको तो हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन लगन के जो पापी ग्रह मंगल, राहु, केतु और शनि कहाँ बैठे हैं वो हम देखेंगे प्रथम दृष्टांत में। प्रथम दृष्टांत मिथुन लगन का बनेगा। इसमें पापी ग्रह चौथे भाव में बैठा हुआ है केतु, और दसम भाव में राहु बैठा हुआ है, और 11वें भाव में बैठा हुआ है मंगल। तो अब हम देख रहे हैं कि इनकी बीमारी, ये हमने देख लिया लगन से कि इनकी जो बीमारी बताई थी मैंने आपको, तो इनकी बीमारी गले से लेकर कंठ तक है। और इसमें दिशा राशि है, लेकिन ये जो राशि हमारी है वो शिशोदय राशि में है। ये ठीक तो हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि D1 में मैंने एक नियम बताया था कि लगनेश और सब दशमेश अगर मित्र हैं या वो स्वयं है तो वह बीमारी के लिए उचित है, ठीक है। अगर ये दोनों शत्रु हैं, लगनेश जैसे हमारा ये लगनेश है बुध, और दशमेश है बृहस्पति, ये दोनों आपस में शत्रु हों, तो यहाँ इसको ये हेल्प नहीं कर रहा, यहाँ दोनों ये लड़ेंगे आपस में। दूसरा नियम था चतुर्थेश और सप्तमेश। चतुर्थेशी बुध हो गया, सप्तमेश भी हमारा गुरु हो गया, ये भी आपस में शत्रु हों, तो ये दोनों लड़ेंगे, यानी ये इसके लिए ठीक नहीं है। पहला नियम सिर की बीमारी, दूसरा नियम बाएं भाग में बीमारी। ये केंद्र के ग्रह आपस में शत्रु हैं, लगनेश दशमेश
तथा चतुर्देश और सप्तमेश। ये यहाँ पर एक पॉइंट आ गया नेगेटिव। अब हम जाते हैं कि देश काल में पापी ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। तो पापी ग्रह बैठा हुआ हमारा 10वां भाव में और 4थे भाव में और 9वें भाव में। अब ये हम देखते हैं इस कुंडली में कि जो हमारे प्रथम देश कांड में है, ये हमारा आ गया, ये हमारा बायां भाग आ गया, आँख, सिर, कान, नाक, गाल, ठोड़ी, मुंह। इस हिस्से में इनको बीमारी है। पहले बीमारी उस बारे में मैं नहीं बता रहा, लेकिन जो उन्होंने अभी प्रश्न किया था उस हिसाब से बीमारी गले के ऊपर सर में इनको बीमारी है। उसका ये चेकअप कराएं तो उसमें इनको पता पड़ जाएगा, फिर ये ठीक हो जाएं। क्योंकि लगन में शीर्षोदय राशि है और मिथुन राशि भी है, तो ये इनकी ठीक होने की पूरी उम्मीद है। और अब मैं बताता हूँ, वहीं चलते हैं हम। जैसे हमारे यहाँ पर ये पहला देशकांड है और जो बीमारी वो भी मैंने बता दी कहाँ पर है। तो ये हम चलते हैं, ये मैं बता दी, ये आँख, सिर, कान, नाक, गाल, ठोड़ी, मुँह, यहाँ इनके अंदर इनको बीमारी है। ये इससे पता पड़ गया प्रथम देशकांड से। तो हमारा जो चौथा भाव होता है, चौथा भाव मैंने आपको बता दिया, ये रहा चौथा भाव ऊपरी आंत, पाचन तंत्र, स्तन, यहाँ पर इनको कमी है क्योंकि चौथे भाव में हमारा केतु बैठा हुआ है। इनका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, स्तन के पास, और राहु बैठा हुआ है 10वें भाव में। ये हमारा जो नियम है, प्रथम नियम वो यहाँ लागू हो रहा है। इनके घुटने जोड़ों में दर्द है, ये हमारी कुंडली बता रही है। इनका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, घुटने वो जोड़ में दर्द है। इनको जो मेन बीमारी है इस समय वो है सर की, क्योंकि ये सर हमारा ये रहा हमारा बायां भाग, सर में इनको बीमारी है। घुटने जोड़ में दर्द बता रहा, राहु बैठा हुआ है और चौथे भाव में केतु बैठा हुआ है, और यहाँ पर इनको पाचन तंत्र में कमी है। और उसके बाद मंगल बैठा हुआ है हमारे 9वें भाव में। तो 9वां भाव क्या कह रहा हमारा, ये रहा 9वां भाव। ये 9वां भाव हमारा ये रहा प्रथम देशकांड का। तो 9वां भाव प्रथम देशकांड में हम यहाँ आते हैं, ये गाल बता रहा है, यानी इनकी सारी बीमारी सर के अंदर इस टाइम विराजमान है। और मैंने आपको 10वें भाव से बता दिया, यहाँ घुटने जोड़ों का दर्द बताता है। ये प्रथम नियम जो यहाँ पर लागू हो रहा है, ये यहाँ पर प्रथम नियम लागू हो रहा है, घुटने जोड़ों का दर्द। उनके 10वें भाव में राहु बैठा हुआ है, चौथे भाव में केतु बैठा हुआ है, पाचन तो इनका ठीक नहीं है और इनके सर में बीमारी है। तो इनको ये ठीक कराएं तो ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन समय लगेगा। और दूसरी बात है, लगने दशमेश तथा चतुर्देश व सप्तमेश आपस में शत्रु हैं, इसलिए इनको समय लगेगा। अगर दशमेश लगने से मित्र होते या एक ही होते मित्र होते और सप्तमेश और चतुर्देश मित्र होते तो इनकी बीमारी ये जल्दी ठीक हो जाती। इसमें हम सूर्य को नहीं लेते हैं बीमारी में, सूर्य एक क्रूर ग्रह है। हम बीमारी में शनि को लेते हैं, राहु को लेते हैं, मंगल को लेते हैं, केतु को। मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 4 ग्रहों को हम इसमें लेते हैं बीमारी देखने के लिए है। तो जो आप इंदौर के जो साहिबान मुझसे पूछा था, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे, लेकिन समय लगेगा। और आप इनका अभी
ऑपरेशन वगैरह नहीं कराएंगे, वो अभी इनका टाइम ठीक नहीं है, इसको बाद में देखना। जो मेन बीमारी है डॉक्टर से राय लेकर के उसका इलाज चालू कर दें, अभी ऑपरेशन ना कराएं तो ठीक रहेगा। तो ये मैंने आपको बीमारी के बारे में बता दिया। इस तरह में और भी कुंडली बताऊंगा बीमारी के बारे में। ये नियम मैं लागू कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, ये नियम बिल्कुल सही बैठते हैं। आप भी इस तरह से ये निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो नियम बताए हैं वो आपको लगा कर ही देखना है, तभी आप सारी बातें बता पाएंगे। ये नियम है सारे, मैंने पहले आपको बता दिए थे। ये प्रथम नियम है और ये दूसरा नियम है और ये तीसरा नियम है। ये खास बातें हैं, ये टिक लगा हुआ। एक खास बात ये है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। एक खास बात ये है, नियम तो 3 बताए हैं, लेकिन उन नियमों से हमें ढूंढना पड़ता है कौन सा नियम कैसे कहाँ कब लगाया जाए, तो हम उसमें गलती नहीं होती। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।